जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुकी थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, तब हमारा वैदिक काल स्टार्ट होता है। वैदिक काल में ज़्यादा जनसंख्या थी नहीं, आर्य छोटे छोटे टुकड़ियों में आए थे। वही आर्य आके यहाँ पे बस गए। थोड़े थोड़े ग्रुप में वो लोग जब रहना स्टार्ट किए, तो उस ग्रुप में जब रहने लगे तो उस कबीला टाइप का वो ग्रुप था। तो आप मान सकते हैं कबीले को ग्रुप की तरह। ठीक है, वो कबीला जब उस कबीले में और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा तो उसको जन का नाम दे दिया गया। अब ये जन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो जनपद का नाम दे दिया गया। और जनपद जब ज़्यादा बड़ा हो गया तो महाजनपद। आज भी जैसे मान लीजिए कुछ गांव के लोग इकट्ठा रह के ग्रुप में रहते हैं तो कबीला का नाम दे दिया जाता है। वही अगर थोड़ा सा ज़्यादा लोग रहने लगे तो गांव को मान लीजिए आप जन मान लीजिए। अगर 10-12 गांव मिला दिया जाए तो जनपद, आज के हिसाब से जो ज़िले होते हैं वही जनपद हो गए। अगर 10-12 जनपद मिला दिया जाए तो महाजनपद हो गए। ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं जब वह आर्य आए और वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो की खोज ने आर्थिक सामाजिक प्रगति ने सामाजिक जीवन को विस्तार दिया। लोहे की खोज ने ही समाज में इसको अच्छे से समझते हैं। लोहे की जब खोज हुई तो उसी ने आर्थिक प्रगति को अंजाम दिया। जब जब आर्थिक प्रगति होगी जिस भी समाज में तो राजनीतिक परिवर्तन भी होंगे, सामाजिक परिवर्तन भी होंगे। तो ये राजनीतिक रूप धारण करने लगे। जब राजनीतिक रूप धारण करने लगे तो ये जो ग्रुप में लोग रहा करते थे वो धीरे धीरे जन से जनपद, जन से महाजनपद हो गए। उस समय का सबसे शक्तिशाली जनपद मगध हुआ करता था, जो कि बिहार में पड़ता है। और इसका इसका टोटल सारांश हमें बौद्ध ग्रंथ के एक धार्मिक ग्रंथ है अंगूतर ने कहा, जहाँ से इसके बारे में 16 जनपद के बारे में हमको सूचना मिलती है। और उसी के समकालीन जैन ग्रंथ जो कि भगवती सूत्र था, उसमें भी 16 जनपदों का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि बौद्ध ग्रंथ जो अंगूतर निकाय था, जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र था, जहाँ से ये 16 जनपदों की संख्या, मतलब 16 जनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये 16 जनपद में दो तरह से शासन चलाया जाता था। एक था राजतंत्र था, राजतंत्र में राजा द्वारा शासन किया जाता था। एक गणतंत्र था जिसमें प्रजा द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। अब हम चलते हैं 16 जो जनपद थे वो धीरे धीरे करके हम उसको याद करते हैं। पहले टुकड़ों में बांट लेते हैं किस वर्तमान समय के किस राज्य में कौन कौन से महाजनपद थे। ठीक है, बिहार में मेनली 3 ही जनपद थे। आप ऐसे देख सकते हैं, एक मगध था, अंग था, वज्जी था। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मगध जो था वो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। बाद में इसी के सारे वंशजों को हमें पढ़ना होगा, जैसे वो बिंदुसार के बारे में, मगध के बारे में, मगध का उत्कर्ष, बिंबिसार, शिशुनाग और बहुत सारे राजा हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य वंश आने वाले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस वक्त मगध महाजनपद था जिसकी राजधानी थी राजगृह, और कहीं कहीं गृहब्रज भी है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको राजगृह ही टिक करना होगा। ये दक्षिण बिहार के पटना से लेकर गया क्षेत्र, वर्तमान गया क्षेत्र में मगध का विस्तार था उस समय। दूसरी जो महाजनपद थी अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। ये बिहार के भागलपुर, मुंगेर के आसपास के क्षेत्रों में था। ठीक है, इसको यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा। अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, बज्जी, बज्जी ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 16 महाजनपदों में बज्जी ही एक ऐसा महाजनपद था जो पहला गणराज्य था। इसमें टोटल टोटल 8 जनपद शामिल थे, और टोटल 8 जनपद जिसमें पहला शामिल होने वाला लिच्छवी था, उसकी भी राजधानी, टोटल 8 जनपद थे जिसमें पहला जो शामिल होने वाला था लिच्छवी था। लिच्छवी की भी राजधानी आप वैशाली ही कहेंगे। अगर आता है बज्जी का राजधानी पूछे या फिर लिच्छवी की राजधानी पूछे तो आपको वैशाली ही टिक करना पड़ेगा। और ये बिहार के, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ त्रिकुट क्षेत्र के आसपास के एरिया। ठीक है, तो आपको बिहार से तीन महाजनपद याद करने होंगे, मगध, अंग, वज्जी जिसकी राजधानी थी
मगध की राजधानी राजगिरी, अंक की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब यूपी में हम आ जाते हैं। यूपी में कुल 8 थे, आप गिन सकते हैं, 8 महाजनपद थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे बांट के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, काशी उस समय का जो महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी, इसको तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। कौशल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी और साकेत थी। ठीक है, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी। लेकिन इसमें भी आपको यही करना होगा कि अगर कौशल की राजधानी पूछे तो श्रावस्ती ही टिक करना, लेकिन स्पेशली ये बांट के पूछे कि उत्तरी कौशल दक्षिणी कौशल, तब आप इसके अनुसार आप आंसर देंगे। वर्तमान क्षेत्र अयोध्या में पड़ता है, यूपी के अयोध्या में, जिसकी राजधानी फैजाबाद है। ठीक है, तीसरा जो है ये मल, जो कि देवरिया के, ये थोड़ा इधर हो गया है, आप एरो के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, देवरिया क्षेत्र है, ये इसकी राजधानी है। मल देवरिया क्षेत्र में पड़ता है, यूपी की देवरिया क्षेत्र में। ये भी एक गढ़ राज्य ही था, इसलिए आपको याद रख, सबसे बड़ा वो जो था, वो बज्जी जो था वो पहला था, मल सबसे बड़ा गणतंत्र था। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, मल जहाँ पे गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण लिया था, कुशीनगर। ठीक है, और चौथा वश जो इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, अब प्रयाग, वर्तमान नाम उसका प्रयाग हो चुका है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वश महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, आज भी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी पड़ता है। उस समय का महाजनपद जो था, वश की राजधानी कौशाम्बी। मैं बार बार इस पे इसलिए जोर दे रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। मेरे बताए हुए बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बांट के याद कर लीजिए चार। पहले काशी कौशल मल वश, तो काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, मल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर, वश की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, अब इसको चार बांट के पढ़ लेते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान समय दिल्ली में पड़ता है। यही इंद्रप्रस्थ जो महाभारत में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, पंचाल की राजधानी अहिछत्र, यहाँ पंचाली की एक राजकुमारी थी, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियो में भी पढ़ेंगे, ज़्यादा जोर देने की बात नहीं है। सूरसेन वर्तमान यूपी मथुरा में पड़ता है, लेकिन उस समय भी सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। ये सारे महाजनपद हैं, ये सारी आपकी राजधानी है। ठीक है, चेदी आपको सुन के अजीब ना लगेगा, लेकिन चेदी भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सोठीवती थी। ठीक है, यहाँ पे भी महाभारत से ये भी रिलेटेड है, जहाँ के राजा शिशुपाल थे जिनको कृष्ण ने मारा था। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, थोड़ा सा ट्रिक मैंने अपनाया ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए यूपी का याद कर लेते हैं आठों। काशी की राजधानी जो थी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मलगढ़ राज की राजधानी कुशीनगर, वश की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिछत्र। चलिए हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद करना जरूरी है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, चेदी की राजधानी शक्तिमती और सूठीवती। ठीक है, यहाँ से 8 और बिहार से 3। ठीक है, अब इधर हमको सिर्फ एक एक करके याद करना है। 3 भारत में 3 जो और राज्य हैं जहाँ पे एक एक महाजनपद था। ठीक है, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में आते हैं, जहाँ की राजधानी अवंती थी। जहाँ मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था जिसकी राजधानी उज्जैन या महेशमती, वही महेशमती जो बाहुबली फिल्म में दर्शाया गया है। ठीक है, तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती थी। जहाँ के एक राजा थे चांडोपद्योग, जिनके जो बीमार पड़ गए थे, तो
उनकी सहायता के लिए जियो को भेजा गया था, ये भी हम आने वाले वीडियो में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मध्य प्रदेश से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। उज्जैन ही आप टिक करेंगे। अगर पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएट करके पूछता है तब आप दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती लगाएंगे, लेकिन अगर केवल पूछता है कि अवंती की राजधानी तो आप उज्जैन लगाएंगे। ठीक है, राजस्थान में हम चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में वैसे ही पानी कम होता है, मछलियाँ भी कम ही पाई जाएंगी, तो लोग वहाँ के लोग ज़्यादा ललायत होते हैं मछली खाने के लिए। तो वहाँ से याद कर लीजिए कि मत्स्य एक महाजनपद था राजस्थान में, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। कि विराटनगर आप वैसे भी जानते हैं कि भारत का सबसे विराट राज्य विराटनगर है, तो मछली और विराटनगर। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान क्षेत्र जयपुर में पड़ता है। ठीक है, अब एक दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही महाजनपद था, ठीक है, जो कि जिसका नाम था महाजनपद नाम था। क्यों बजा रही कहीं की, सॉरी गाइस। आंध्र प्रदेश में एक ही महाजनपद था, असमक, जो कि एक महाजनपद था। ठीक है, उसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। तो समझ जाइए कि असम पे पोटली ही ना इधर से उधर पहुंचाया जाता है, तो आप असमक की राजधानी पोतन या पोतली। ठीक है, अब भारत से बाहर दो ही महाजनपद थे, जो कि एक कम्बोज था, एक गांधार था। कम्बोज जो हमारे जम्मू कश्मीर के पास का एरिया है, पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र के पास, जहाँ कम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक था। ठीक है, गांधार ये तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये दोनों जो हैं ये बाहर थे, 14 जो हैं भारत में थे। तो आपको टोटल ये याद रखना है कि टोटल महाजनपद थे 16 और उनकी राजधानी आपको याद करना है। बाकी इससे ज़्यादा इस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आपसे पूछेगा। थैंक यू।